आए एक और सुंदर सा भजन माता रानी के दरबार में। उसके बाद जैसा हमारे बड़े भैया का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत निकाला कि आने से उसके आए बहार, जैसे बजते हो घुंघरू कहीं से और आगे पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे और झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा तेरी धुन सुनी तो एक प्रयास कर रहा हूं और हमारे जो महान कीर्तनकार हमारे दादा संतोष राही जी इस भजन को बहुत ही सुंदर गाते हैं, लेकिन एक अपनी ओर से प्रयास है। मैं कुछ नहीं, जो टूटे फूटे शब्द हैं तो उनसे एक सीख मिली, एक गाने का मन हुआ तो एक प्रयास कर रहा हूं। राजा दशरथ शिकार करने के लिए निकले और श्रवण कुमार अंधे माता पिता के लिए जल लेने गए। सरयू पर अचानक एक आवाज आई और राजा दशरथ के कान में पड़ी और राजा दशरथ के हाथों से तीर छूट गया और वो तीर जा करके जो है श्रवण कुमार को लग गया। तब देखिए गीत क्या कह रहा है। जिस दम गया तीर सीने को धरा पर गिरे तो बस तुरंत एक ही आवाज आएगी, अरे मेरे माता पिता बचन उजारे हैं मेरे माता पिता और जो प्राणों से प्यारे हैं मेरे माता पिता जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे माता पिता। कहना है गिर गया धरन पर गिर गया धरन पर लगा दशरथ खड़े हैं धन दशरथ जी पश्चाताप कर रहे हैं। गिर गया धरन पर लगा दशरथ खड़े हैं धनुर्धर एक कर में छाती एक कर से न पति का पकड़ कर
सेनापति मतलब राजा, उनका हाथ पकड़े हुए श्रवण कुमार कहना है कि कहे सरवन, और राजा दशरथ से कहने लगे श्रवण कुमार कि कहे सरवन सुनो राजन, वो अति दुखियारे हैं। कौन? मेरे माता जो प्राणों से प्यारे हैं, मेरे माता पिता प्यारे हैं, मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं, मेरे कहना है लादा दोनों को कंधे, अपने अंधे माता पिता को लादा दोनों को कंधे, अब गए हार कंधे हैं दोनों, लादा दोनों को कंधे, अब गए हार कंधे हैं दोनों। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा हे राजन, वो देख ना पाएंगे क्योंकि आंखों के अंधे हैं दोनों, आंखों के अंधे हैं दोनों, क्योंकि आंखों के अंधे हैं। और तो श्रवण कुमार ने कहा हे राजन कि सुनो न पोवर, सुनो न पोवर, वही कांवर तो हम कंधे पे लाते थे कांवर, सुनो न पोवर वही कांवर, ये बैठे बिचारे हैं मेरे माता पिता, और जो प्राणों से प्यारे हैं मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं, मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं, मेरे माता। और कहना है उसी कांवर में जहां पर उनको श्रवण कुमार कांवर में छोड़ करके गए थे शरीर में जल लेने के लिए, वहीं पर बैठे विचार रहे हैं, वहीं पर विचारे बैठे दोनों अंधे माता पिता, चल फिर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अंधे हैं। देर से चले हैं, देर से चले हैं, त्रसित होगी तृष्णा कबाए। त्रसित मतलब प्यासा और तृष्णा मतलब प्यास, प्यासे बैठे हैं। देर से चले हैं, श्रवण कुमार बता रहे हैं राजा दशरथ से कहा हे राजन, देर से चले हैं, त्रसित होगी तृष्णा कबाए। वो मौन बैठे होंगे मेरे आने की आशा लगाए, क्यों आशा लगाए हैं? जल के लिए। कहा कि श्रवण कुमार जल लेकर के आ रहे होंगे तो अरे मिले नहीं जल, जब उन माँ बाप को जब जल नहीं मिलेगा तो कि मिले नहीं जल तो पड़े नहीं जल, वो प्यास के मारे हैं मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं, मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं, मेरे अंतिम पंक्तियां हैं भजन की, और कहना है चल मिलेगा कैसे सोच करके हृदय है घबराता, चल मिलेगा कैसे सोच करके हृदय घबराता।
कैसे मिलेगा, प्यास के मारे हैं राजन। श्रवण कुमार कह रहे हैं राजा दशरथ से कि हे राजन, चल मिलेगा कैसे, सोच करके है हृदय घबराता। मैं जो चल नहीं पाता, जाता जल जाके उनको पिलाता। श्रवण कुमार कहने लगे राजा दशरथ से कि हे राजन सुन, अगर मैं चल पाता तो मैं खुद ही जाकर के उनको जल ले जाकर पिलाता। चल मिलेगा कैसे, सोच करके है हृदय घबराता। मैं जो चल नहीं पाता, जाता जल जाके उनको पिलाता। काहे राजन की करो कुछ गौर, काहे राजन कुछ गौर करिए। और ये आदरणीय श्री बड़ी हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री अनिल कुमार वर्मा जी के कर कमलों द्वारा 51 पत्र मुद्राएं हमें और 51 पत्र मुद्रा हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री गुरुवर श्री प्रेम शंकर जी को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, चरणों में वंदन है, नमन है। कहना है श्रवण कुमार कहने लगे राजा दशरथ की हे राजन की करो कुछ गौर, नहीं कोई और तो मेरे ही सहारे हैं। मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं। मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं। मेरे अंतिम पंक्तियां हैं भजन की, वो कहना है, आखिरी पंक्ति है, और माता पिता के प्रति वास्तव में सबका प्यार, सबकी मोहब्बत ऐसी ही होनी चाहिए जैसा कि श्रवण कुमार को। आखिरी पंक्ति है, कहना है, श्रवण कुमार ने कहा है राजन, मैं चला जगत से, मैं चला जगत से, और अंतिम ये इच्छा हमारी, और कुल कमल ये जल को जाके देना न करना आभारी। ये जल उनको दे देना, देर न करना, कि जननी जनक, जननी जनक, जननी जनक मेरे अब तक आज से तुम्हारे हैं। मेरे माता पिता प्यारे हैं। मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं। मेरे माता प्राणों से प्यारे हैं। मेरे माता पिता प्राणों से प्यारे हैं। मेरे माता पिता। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। आइए आ रहे हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री अशोक चंदन जी।